नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी त्रिसरण के तीसरे सरण के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे 4 ब्रह्म विहार के विषय में। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको देश विदेश से अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, हमें विभिन्न माध्यमों से अलग अलग रूपों में हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस सभी माध्यमों पर दर्शक हमें प्रश्न भेजते हैं। आज हमें कई प्रश्न मिले हैं, जिनमें से एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विहार का अर्थ क्या होता है? धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को पूछा है हमसे। और प्रश्न है विहार क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि इस संसार में तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, और जब हम लोग 4 ब्रह्म विहार की बात करते हैं तो ब्रह्म और विहार ऐसे शब्द को हम देखते रहते हैं। तो जिसका विहार का देखा जाए तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक निवास करना, रहना, घूमना फिरना इत्यादि माना जाता है। लेकिन जब हम लोग इसे देखते हैं तो विहार का है विचरण करना। विद्वान लोग जब विचरण करते हैं तो वह एक हमें दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्था है मनुष्य के जीवन की जिसमें वह अपने सद्गुणों को बढ़ा करके, अपने चित्त को परिशुद्ध करके वह विचरण करते हैं, विहार करते हैं, निवास करते हैं। इसलिए इस शब्द का बड़ा ही गहरा महत्व है। और इस चीज़ों को जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमने देखा कि ज़्यादातर विहार उस काल में बनाए गए हैं। लेकिन जब 4 ब्रह्म विहार के साथ जब हम इस विहार को जोड़ते हैं तो कहा जाता है कि यह मन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर ये मनुष्य के सद्गुणों का बढ़ जाना, अच्छाई का बढ़ जाना, जो जीवन है वो श्रेष्ठ बन जाना। इसलिए यह विहार जो है विचरण करने के समान है। और इसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जो बात देखी जाती है, जिसको हम सद्धर्म धर्म कहते हैं, वह इससे संबंधित होता है। इसलिए विहार की संकल्पना ये तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से बताने की कोशिश की, समझाया कि हम सब लोगों को विहार करना चाहिए, अच्छी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए और ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पर हमें सुख और शांति प्राप्त हो सके। और जब हम इसको अपने जीवन काल में देखते हैं तो हम भी इस शब्द का उपयोग करते, हम भी वैसा प्रयास करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए विहार यह एक प्राचीन शब्द है और इस प्राचीन शब्द का वर्तमान में भी बड़ा गहरा अर्थ हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और जब हम जगह जगह देखते हैं तो मनुष्य के जीवन काल में चित्त की वह अवस्था जहाँ पर पूरी तरह से वो शुद्ध हो गया है, निर्मल बन गया है, जिसे हम निर्मल बुद्धि भी कहते हैं। अर्थात इस तरह का जीवन बन जाने के बाद जब विचरण करता है तो आपने देखा होगा कि कोई भी मनुष्य जहाँ जहाँ पर भी अच्छा व्यक्ति विचरण करेगा तो वहाँ शुभ ही उत्पन्न करेगा, अच्छा ही उत्पन्न करेगा। लेकिन जहाँ दुर्जन लोग होते हैं, वह जहाँ विचरण करते हैं तो वहाँ पर बुरी ही बातें उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए दर्शकों, आप लोगों को यह प्रसन्नता होगी और यह आप लोगों को मैं बताते हुए मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में इस प्रश्न को पूछा है। क्योंकि विहार यह शब्द अपने आप में बड़ा परिपूर्ण है और जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका जो अर्थ हमें प्रतीत होते रहता है अपने दैनिक जीवन में, अपने विचार में, अपने जीने में, तो वह है एक प्रकार का ऐसा बुद्धिमान जीवन, अच्छा सुदृढ़ जीवन,
जहाँ विद्वान आना जाना करते हैं, जहाँ पर वो निवास करते हैं, उसे हम विहार के रूप में जानते हैं। तो यह आप सब लोगों को मैंने बताते हुए मुझे भी बड़ा प्रसन्नता महसूस हुई, इसलिए आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भद्दे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विहार के अर्थ को बहुत स्पष्ट किया। मुझे लगता है दर्शकों को पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि विहार का अर्थ क्या होता है। इसके साथ ही हम अपने समय को ध्यान में रखते हुए आज के मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। हम आज का जो हमारा विषय है 4 ब्रह्म विहार के विषय में, कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को विस्तार से जानने के लिए जो प्रश्न किया है वह है 4 ब्रह्म विहार। 4 ब्रह्म विहार ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रथम देशना में यह उन्होंने बताया था। सारनाथ में, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में भी जानते हैं, उसी में यह 4 ब्रह्म विहार बताया गया है। 4 ब्रह्म विहार, चूँकि ब्रह्म यह इसका मतलब श्रेष्ठ विहार, जहाँ विचरण करना, यानी मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन जिन मानसिकता के साथ, जिन अवस्था के साथ उत्पन्न होता है, वह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा मददगार साबित होते रहता है। इसलिए 4 ब्रह्म विहार यह एक मानसिक अवस्था है मनुष्य के जीवन की, और ऐसा जीवन जहाँ पर हम देखते हैं कि सुखी और समाधानी मनुष्य का जीवन ये बनते रहता है, और इसमें पूरी तरह से मनुष्य का चित्त परिशुद्ध होते रहता है, अच्छा बनते रहता है। और मनुष्य के जीवन में यह 4 अवस्थाएं ज़्यादातर देखी जाती है मानसिक रूप से, जिसे हम 4 ब्रह्म विहार कहते हैं। वह हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 ब्रह्म विहार हैं, और ये चारों ही अपने आप में बड़ा ही महत्व और दूसरों के लिए भी बड़ा यह जीवन में जब ये अंगीकार करना शुरू करते हैं, अच्छा जीवन जीने शुरू करते हैं, तो ये चारों अवस्थाएं मनुष्य के जीवन काल में ठीक तरह से बढ़ने पर देखी जा सकती है। और इसलिए यह 4 ब्रह्म विहार मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए ज़्यादातर वह यह उस रास्ते पर लेकर जाती है जिसे हम सत्वगुण कहते हैं, जीवित व्यक्ति कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन काल में अधिकतर देखी जाती है। और इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या मनुष्य के लिए यह चीज़ें बहुत ज़रूरी है या नहीं है, तो देखा गया कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, और जब सामाजिक जीव है तो सामाजिक जीव होने के नाते उनमें यह सभी बातें होना अत्यंत ज़रूरी है। यदि मनुष्य हमेशा सदैव हिंसा करते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, युद्ध करते रहे, इंसान का आए दिन कत्लेआम करते रहे, तो मनुष्य तो सुख ठीक तरह से और सुख से जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए कहा गया कि ये 4 महत्वपूर्ण बातें जो मनुष्य को बताई गई है, और ये सामाजिक जीव होने के नाते उन सब लोगों की, हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम नैतिक रूप से इन चीज़ों का पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहें। और जब हम इन चीज़ों को बड़ी ही गहराई से देखते हैं तो देखा गया कि यह श्रेष्ठ जीवन पद्धति है, और इस श्रेष्ठ जीवन पद्धति में यह 4 ब्रह्म विहार जो कि मनुष्य के लिए बड़ी ही अनिवार्य बताया गया है। जब तक मनुष्य इन सब चीज़ों को एक साथ अपने मन मस्तिष्क के रूप में वह ग्रहण नहीं कर लेता, स्वीकार कर नहीं लेता, तब तक वह कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। इसीलिए कहा गया तथागत गौतम बुद्ध ने कि जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव है व्यक्ति को चाहिए। आपने देखा होगा कि जब तक हम इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव होंगे, उन जीवों को जब तक हम अपने समान नहीं मानते, हम यह नहीं सोचे कि सिर्फ मैं अकेला जीव या अकेला प्राणी इस संसार में रहता हूँ, मेरे साथ इस संसार में न जाने कितने जीव होंगे, कितने प्राणी होंगे, कितने मनुष्य होंगे, यह सभी से हम ठीक तरह से इसको जान सकेंगे और उसका आचरण भी कर सकेंगे। और इसलिए इन चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए हम लोगों ने इसका ठीक तरह से अभ्यास करने पर ज़्यादातर जोर दिया है। और तथागत गौतम बुद्ध की इस देशना से काफ़ी लाभान्वित भी हुए हैं। लोगों को पता नहीं है मैत्री क्या है, करुणा क्या है, मुदिता क्या है, उपेक्षा का भाव क्या है। ये सब तो मानसिक अवस्थाएं हैं, और जब ये
मानसिक अवस्थाएं मनुष्य के जीवन काल में होती हुई दिखाई देती है, तो उसको हम अपने जीवन में किस तरह से ढाल सकते हैं, उसे किस तरह से हम अपना सकेंगे। और इसलिए 4 इन चीज़ों का मनुष्य के जीवन में काफ़ी महत्व देखने के लिए मिलते रहता है। हम जानते हैं मैत्री की मनुष्य के जीवन काल में ज़रूरत है। हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में करुणा की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में मुदिता की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में उपेक्षा भाव की भी ज़रूरत है। और यह सभी चीज़ें मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। जब जब आप देखेंगे कि क्या यह ज़रूरी है मैत्री, तो देखा गया कि जब हम एक दूसरे के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, मन में वैर रखते हैं, मन में क्रोध रखते हैं, और यह मनुष्य के मन के अंदर में रहता है, तो यह विकार है और दूसरों के साथ हिंसा करेगा, हानि पहुंचाएगा, और अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें भी उनको कर देने की संभावना देखी जा सकती है, जो हमेशा मनुष्य के लिए आए दिन रोज के जीवन में कहीं ना कहीं वह मनुष्य को पीछे ढकेल देते रहती है। इसलिए चाहिए कि मनुष्य को इस संसार में सभी जीव जो जी रहे हैं, उन सभी जीवों का ठीक तरह से ध्यान रखा जाए, सभी को जीने का अवसर दिया जाए, सभी को अपनी तरक्की करने का अवसर दिया जाए, सभी को अपने जीवन काल में सुखपूर्वक और शांति के साथ जीवन को जीने देने का उसे अवसर प्रदान किया जाए। यह बहुत ही ज़रूरी बात मानी जाती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में इन सब चीज़ों को देखा। अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा कि लोग, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हिंसा करते जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की हानि करते जा रहा है, एक इंसान दूसरे के कत्लेआम करते जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत है। इंसान ने तो इंसान से प्रेम करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए, और वो भी स्नेह तो असीम हो, वह अपने तक सीमित ना हो, वह सभी के साथ में प्रेम और स्नेह का भाव अपने चित्त में उत्पन्न करे। और हमने देखा कि जब ये भाव उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक तौर पे हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करते, नफरत नहीं करते, वैर नहीं रखते, और नहीं तो मनुष्य में इस तरह के भेद होते हुए देखा गया है। और जब मानसिक अवस्था है वह पूरी तरह से प्राकृतिक हो जाती है, पूरी तरह से वह जान लेता है कि नहीं, इस संसार में वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु है, पर्वत है, झील झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब है, और न जाने इतने छोटे छोटे जीव भी संसार में रहते हैं। वह सब का अपना एक जीवन है। लेकिन क्या मुझे सभी की हानि करनी चाहिए? क्या मुझे सबको जीवन जीने का अवसर नहीं देना चाहिए? तो यह देखा गया कि स्वाभाविक तौर पे अपनी जो मैत्री है, अपना जो भाव है चित्त का, उसे हम शुद्ध बना करके सभी व्यक्तियों को, सभी प्राणियों को, सभी जीवों को हमें अपने भाव में लाकर, अपने समान समझने के भाव को लाकर उसे सभी को जीवन जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यही तो नैतिकता है, यही तो मैत्री है, यही तो प्रेम है, यही तो मनुष्य के अंदर का स्नेह है जो जागता है। और जब जागता है तो स्वाभाविक तौर पर वह दूसरों के लिए भी लाभदायक होता है और अपने लिए भी लाभदायक होता है। सभी दुनिया ठीक तरह से वह जीवन को जीने के लिए वह अवसर प्रदान कर देता है। इसलिए हमें इस भाव को बड़ी गहराई से जानना और समझने की पूरी तरह से कोशिश करना बहुत ही ज़्यादातर अत्यंत जरूरी है कि हम इसकी असीम चीज़ों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहें। करुणा का भाव भी वही है कि मनुष्य के जीवन में दूसरों के दुखों को देखकर, दूसरे की समस्याओं को देखकर, दूसरे के अहित को देखकर और दूसरों की पीड़ा को देख करके चित्त में वह भाव उत्पन्न हो जाना, प्रेम, दया का, स्नेह का, इसी तो हम करुणा रूप देखते हैं। और जब यह करुणा मनुष्य के जीवन काल में देखी जाती है तो हम दूसरों के प्रति भी हम एक दया का भाव उत्पन्न कर देते हैं। और ये दया भाव कैसा है? हमें किसी से कुछ लेने की नहीं, किसी से कुछ अपेक्षा रखने की नहीं, किसी से हमें कुछ पाने की नहीं, बल्कि मैं निस्वार्थ भाव से अपने आप के मन में वह दया का भाव ला रहा हूँ। और इस संसार में हमने देखा कि कितने सारे लोग दुखी है, इसलिए तथागत को करुणामयी कहा गया कि जब उन्होंने इस संसार के दुखों को देखा, संसार में दुख है, और इस दुख को देखकर उनके चित्त में भाव उत्पन्न हो गया, ये संसार तो अज्ञान का जीवन जी रहा है, सभी अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, मैं अब इसे कैसे इस ज्ञान रूपी प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर सकूं, और दूर करके मैं
उनके जीवन को ठीक तरह से बना सकूं। इसलिए आपने देखा कि उनका चित्त बचपन से ही बड़ा करुणामयी था। आज भी लोगों के करुणामयी चित्त है, मन है, और वह पूरी तरह से यह विचार करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि इसको एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति बताया गया है। यह जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। वह जीवन जीने के लिए ज़्यादातर मनुष्य को प्रेरित करते रहता है कि हे मनुष्यों, हे पुरुषों, हे सभी प्राणियों, हमें पूरी तरह से इस भाव को बढ़ाए रखने पर चिंतन करना, मनन करना। और इसलिए हम देखते हैं कि ये 4 ब्रह्म विहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और विहार, अर्थात श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचरण, श्रेष्ठ जीवन, जो हम एक जगह रहते हुए, निवास करते हुए संपूर्ण मानव जाति को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए यह पूरी तरह से उस भाव को समर्पित कर रहे हैं जो एकाएक से इस संसार में किसी के प्रति देखा नहीं जाता। और इसलिए हमें पूरा का पूरा इस तरह का चिंतन मनन करना, इस तरह का जानना, इस तरह का विचार करना, इस तरह के अपने चित्त को सुयोग्य बनाना कि मैं अच्छाइयों को ग्रहण करते रहूँगा, अच्छाइयों को मैं जीवन काल में उतारते रहूँगा जितना मैं उतार सकता हूँ। और इसलिए हम जानते हैं कि संसार इस दुख को कैसे पार कर पाएगा। तो हमने देखा कि यह सिर्फ वही भाव है 4 ब्रह्म विहार का, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का। यह भाव से ही इस संसार को पार कर सकेंगे। इस संसार में कितना दुख है, कितनी समस्याएं हैं, कितने ऐसे मनुष्य के जीवन काल में संकट हैं। इन संकट को उबारने का यही तथागत गौतम बुद्ध का एक श्रेष्ठ जीवन मार्ग है। और इसी मार्ग से इस संसार के अंधेरे को या अंधकार को दूर करने में कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। यह एक स्वाभाविक तौर पर बातें कही गई है। उसी तरह से जब हम मुदिता का भाव देखते हैं तो इस 4 ब्रह्म विहार में तीसरा जो भाग है जिसे हम मुदिता कहते हैं, यह मुदिता का भाव यानी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस करना। हम जानते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग इस संसार में देखे गए हैं कि दूसरे खुश हो रहे, दूसरे प्रसन्न हो रहे, दूसरे आगे बढ़ रहे, दूसरे तरक्की कर रहे हैं, दूसरे वह दिनों दिन और अपनी प्रगति करते जा रहे हैं। लेकिन कई बार महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों की तरक्की को देखकर वह क्रोधित हो जाते हैं, नफरत का भाव उत्पन्न करते हैं और वह दूसरों की नहीं बल्कि अपनी हानि करते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि हे मनुष्यों, हे पुरुषों, हे सज्जनों, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई इस तरह से प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, सुखी बन रहा है, तरक्की कर रहा है और अपनी सफलता अर्जित कर रहा है, तो उनकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करना, यह तो मुदिता का भाव है। यदि कुछ दूसरे प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो अपने चित्त को उस तरह से बनाएं, ढालें और ढाल करके इस संसार को इस संकट से मुक्त कराएं। यही तो एक मनुष्य का जीवन का एक सद्गुण है जो स्वाभाविक तौर पर उसके जीवन काल में इस तरह की बातें लाते रहता है, जानते रहता है, सुखाते रहता है। और इसलिए हमें पूरी तरह से इसका प्रयास करते रहना, इसमें लगे रहना, इससे कहीं ये खो न जाए, कहीं ये सद्गुण नष्ट न हो जाए, ये सद्गुण कहीं मेरे जीवन से पूरी तरह से चले न जाए। इसके लिए मैं बार बार मुझे प्रयास करते रहना चाहिए। और जब मैं इसके लिए लगातार प्रयास करता हूँ, जानता हूँ अपनी मन की अवस्थाओं को, अपने मन की उस गहराई को, अपने चित्त के स्वभाव को, तो मैं उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मन में तो प्रेम छुपा हुआ है, मन में तो स्नेह है, मन में तो दया है, मन में तो यह अच्छा भाव है। लेकिन संस्कार की वजह से, इस मनुष्य के ज्ञान की वजह से, मनुष्य की संगति की वजह से, मनुष्य इस समाज को देखते हुए, दूसरों को देखते हुए वह कई तरह के अवगुण अपने चित्त में समाहित कर लेता है। और जब वो समाहित करता है तो न जाने कितने सारे दुख उसके जीवन काल में वह हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में इन सद्गुणों का समावेश करे, उसे जीवन काल में उतारते रहे, उसे अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी अच्छा समझने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। इसलिए देखा गया इस संसार में कि मनुष्य
अपने समान दूसरों को कम समझता है। अपने समान वह दूसरों को नहीं मानता, और यही मनुष्य की भूल हो रही है, ये मनुष्य की गलती हो रही है। और इसी गलती का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की समस्या में तब्दील हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस 4 ब्रह्म विहार का अपने जीवन काल में ठीक तरह से अंगीकार कर लेना, श्रेष्ठ जीवन पद्धति का, जिससे इस संसार के सभी लोग सुखी रह पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संसार में जो दुख व्याप्त हैं वह और भी गहरा होता चला जाएगा। उस गहराई से उसे निकालने के लिए यही एक 4 ब्रह्म विहार का मार्ग है जो जीवन को ले चाहिए। फिर हमने देखा कि उपेक्षा का भाव भी इसमें है। तथागत कहते हैं कि मनुष्य जब खुशी हो तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, और दुख हो तो ज़्यादा दुखी भी नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह मन के स्टेबिलिटी को, भाव को बनाए रखे, मन के बैलेंस के भाव को बना कर रखे। इन्हें ज़्यादा खुशी होने पर ज़्यादा खुशी नहीं, ज़्यादा दुख होने पर ज़्यादा दुख नहीं, बल्कि वह स्वयं ही अपने जीवन काल में अपने मन की इस अवस्था को जाने। आपने कई बार महसूस किया होगा कि संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वह दुखी होते हैं तो पूरा दुखी होते रहते हैं, खुश है तो खुशी है। नहीं, हमें कुछ प्राप्त हो गया है, खुशी तो मनुष्य को चाहिए, वो हर पल चाहिए, लेकिन उसके लिए अत्यधिक खुशी करके कहीं गलत दिशा में न बढ़ जाए। कई बार आपने महसूस किया होगा, एक साधारण सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत सिंपल सा है, जो समझने के लिए भी बड़ा सरल है। आपने देखा कई बार, आपने कई युवक, कई युवतियाँ, कई बार वह अपने घरों में या दोस्तों के साथ में कई बार आपने देखा हो कि वह पार्टी करते रहते हैं, चाहे वो जन्मदिन की पार्टी हो या और भी कोई समारोह की पार्टी हो, और उसमें वो इतने खुश हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा हो कि वह उस खुशी को पार कर जाते हैं। कई बार मदिरा पान का सेवन कर लेते हैं, नाना प्रकार के ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, और उससे मानते हैं कि यह बड़ा एंजॉयमेंट है, बड़ी खुशी है, और उस खुशी को वह समझ नहीं पाते। और कई बार आपने देखा हो कि वो लोग अपने घर से निकले हुए, पार्टी के बाद निकले हुए, तो कई बार आपने देखा होगा हादसा हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। वह सब यह उस पार जाने के बाद निर्वाण की अवस्था नहीं किया, प्राप्त किया है, लेकिन वह इससे ही खुशी मानता है। तो तथागत ने बड़ी ठीक तरह से समझाने की कोशिश की कि हम ज़्यादा उत्साहित ना हो, उत्साहित तो रहें, सुखी तो रहें, लेकिन ज़्यादा उत्साहित नहीं और ज़्यादा दुखी भी नहीं। कहीं संकट आ गया तो जानो कि ये सभी प्राकृतिक नियम है, इस प्राकृतिक नियम के पार हम नहीं जा पाएंगे। जो जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जो जुड़ी हुई मनुष्य की सभी चीज़ें, वो तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के साथ आते रहती है, जाते रहती है, उसका प्रभाव हम दैनिक जीवन काल में देखते रहते हैं। और जब उसे हम देखते रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम देखते रहते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ें हमारे साथ आती रहती है और जाती रहती है। उसको हम सापेक्ष भाव, समता भाव और बड़े ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। जब हम गहराई से देखते हैं कि हमारे चित्त में, हमारे शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है, मेरी मन और काया से मैं किस तरह की हलचल कर रहा हूँ, और जब मैं इस तरह की हलचल कर रहा हूँ तो किससे दुख उत्पन्न हो गया, किससे सुख उत्पन्न हो गया, इस बात को जानते हुए मैं समझता हूँ और मैं समता भाव से उसे देखता हूँ कि जो आया हुआ दुख है ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, और जो चीज़ें आई है, संकट आया, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। चित्त तो, उसके भाव तो, उसके विचार तो बदलते रहते हैं, उसका आना जाना वह लगा रहता है, वह कहीं दूर नहीं जाता। इसलिए इस भाव को हम ठीक तरह से जाने, समझे कि मैं अपने जीवन काल में उन गहराई तक जा रहा हूँ, उन गहराई को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने चित्त को कंपित नहीं होने देना, उसे डगमगाने नहीं देना, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि मनुष्य का चित्त डगमगाते रहता है, भाव नहीं है, भाव बन जाता है, और हमारी इंद्रियां उन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए चीज़ें सब इस संसार की वैसी है, देखने का नज़रिया कुछ अलग है, भाव हो जाता है, कुछ वासना के वशीभूत हो जाते हैं, और इन चीज़ों के कारण मनुष्य के जीवन काल में अनेक प्रकार के दुख देखे जा सकते हैं। और इस दुखों को मैं कैसे समाप्त कर सकूं, कैसे मैं खुशहाल जीवन जी सकूं, कैसे मैं अच्छी तरह से रह सकूं, अपने
चित्तों को मैं शुद्ध कर सकूं, इसलिए हम देखते हैं कि ये 4 ब्रह्म विहार जो मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन मार्ग हैं, यह ऐसी विधि है, ऐसा यह विचार है जो मनुष्य के जीवन काल में ठीक तरह से उसे जीने के लिए मददगार होते रहता है, सुखी बनाने के लिए, समाधानी बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए स्वाभाविक तौर पर यह हमारी पूरी तरह से सहायता करते रहता है। और यह हम पूरी तरह से जान सकते हैं कि इस तथागत गौतम बुद्ध की देशना, जो कि उन्होंने हर मानव के लिए यह भाव बताने की कोशिश की है कि जानो, समझो और समझ करके जीने की कोशिश करो। आपने देखा होगा, मैत्री नहीं होती, करुणा नहीं होती, मुदिता का भाव नहीं होता, उपेक्षा का भाव नहीं होता। और जब ये भाव नहीं होता तो हमारा व्यवहार, और जब ये भाव बढ़ जाता है, मैत्री आ जाती, करुणा आती है, मुदिता आती है, उपेक्षा आती है, तो यह हमारा जीवन किस तरह से बनते रहता है। हमने खुद इन सब चीज़ों को गहराई से देखा है। पूरा जीवन बदल गया, मनुष्य अज्ञान से ज्ञानी हो गया और वह श्रेष्ठ बन जाता है इन सब चित्तों को जब वह अपने सभी प्रकार के इस श्रेष्ठ विहार को अपने जीवन काल में उतारते रहता है। बार बार उतारने से मन की गहराई से और मन की उस अवस्था से पूरी तरह से परिशुद्धता आने के कारण मन बड़ा विकसित हो जाता है। और इसलिए 4 ब्रह्म विहार यह मानसिक अवस्था है मनुष्य के जीवन काल की, और जिसका प्रभाव हम अपनी काया पे, अपनी वाचा पे देख सकते हैं। और इसलिए हमें जितना हो सके तो ये 4 ब्रह्म विहार को हमें आत्मसात करना, जितना हम गहराई से कर सकेंगे उसे उतार सकेंगे। इसलिए दर्शकों, आप लोगों को यह 4 ब्रह्म विहार के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताया है। और आप सब लोगों ने इस जो अपनी उत्तेजना को, अपने विचारों को यह पूछने की कोशिश की जो मैंने आप लोगों को 4 ब्रह्म विहार के बारे में बताया, तो यह आप सब लोगों ने सुना। सब लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, आप सुखी बन सके, ऐसी मंगल कामना करते हुए भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। 4 ब्रह्म विहारों के बारे में आपने इतनी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चलें, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों या कोई सुझाव हों, तो आप हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी भेज सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए और सुझाव भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्न, सुझाव और जिज्ञासाएं हम तक भेजते रहेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो